नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज़ अपडेट मिलता रहे। आइए देखते हैं पंडित अजय भट्टाचार्य जी की झांकी। दोस्तों, जब एक चोर अपनी चोरी की सूचना खुद पुलिस को दे और चोरी किया हुआ माल पुलिस को बरामद करवा दे, तो ऐसे चोर को आप क्या कहेंगे? मतलब चोर और चोरी की टिप। जी हाँ दोस्तों, वह एक ऐसा चोर है जिसने खुद अपनी सूचना पुलिस को दी और चोरी का 100% माल भी बरामद करवा दिया। आधिकारिक तौर पर अब तक उसके नाम 90 चोरियां दर्ज हैं। कभी पुणे महानगर पालिका में गाड़ियों की मरम्मत करने वाला जयवंत गायकवाड़ उर्फ जड्या को उसके दूर के साले विशाल आदमाने के साथ समर्थ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयवंत ने पीएमपी की नौकरी छोड़ अपना गैरेज डाला और साथ साथ चोरी भी करने लगा। पुणे के रास्तापेट, नानापेट, भवानीपेट आदि स्थानों पर हुई चोरियों के मामलों में पुलिस ने उसे जब जब पकड़ा तब उसने चोरी का सारा सामान बरामद करवा दिया। पुलिस भी चोरी के माल की 100% बरामदगी दिखाकर गदगद होती थी। यह इसलिए संभव होता था कि वह जहां जिस दुकान पर चोरी के गहने वगैरह बेचता, उसकी जानकारी पुलिस को दे देता था। साथ ही चोरी के पैसे बैंक या अन्य वित्त संस्थाओं में निवेश कर देता था। कई बार ऐसा भी होता था जब उसे लगता कि उसे चोरी करते किसी ने देख लिया है और अब भीड़ आकर उसे पकड़ लेगी, तब वह सबसे पहले खुद को उस दुकान या घर में अंदर से बंद कर लेता और पुलिस को 100 नंबर पर खुद चोरी की सूचना देता। पुलिस आकर उसे रंगे हाथ पकड़ भी लेती। पता चला है कि वह ऐसा जनता की मार से बचने के लिए करता था, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में कोई उस पर हमला नहीं कर पाता था। पुलिस ने उसके पास से 70 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और 2.5 लाख रुपए का दोपहिया वाहन जब्त किया है। अब बात करते हैं ऐसे नेशनल शूटर की जो अब राजनीति में कदम रखने जा रही है। मतलब अब राजद में निशानेबाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी सिंह की बेटी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह राजनीति में कदम रखने जा रही है। वह अपनी मां के साथ आज यानी 3 सितंबर को राजद की सदस्यता लेंगी। श्रेयसी बांका की अमरपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। श्रेयसी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव राजद की सदस्यता दिलवाएंगे। श्रेयसी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। उन्होंने 2014 में भारत के लिए रजत पदक और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2019 लोकसभा चुनाव में वे अपनी मां पुतुल कुमारी के लिए चुनाव प्रचार में नजर आई थी। बांका के पूर्व सांसद स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी और सांसद रह चुकी पुतुल कुमारी लोकसभा चुनाव हार गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले पुतुल को भाजपा ने पार्टी से तब निकाला दिया था जब उन्होंने जदयू प्रत्याशी गिरधारी यादव के खिलाफ बांका लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा था। 2010 में पति के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पुतुल कुमारी बांका से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। जनवरी 2014 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ी, मगर सफल नहीं हुई। 2019 में टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय खड़ी हो गई थी। श्रेयसी के पिता दिग्विजय सिंह 1990 और 91 में चंद्रशेखर सरकार और 1998-2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। 2009 का बांका चुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर जीता था। अब बात करते हैं टमाटर घोटाले की, जो 20 रुपए किलो टमाटर को क्वारंटाइन सेंटर में 580 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया। वैसे इस कोरोना काल में कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने से लेकर क्वारंटाइन सेंटर में मिलने वाले भोजन, खाट, गद्दा, पंखा आदि में घोटाले किए गए, परंतु अब टमाटर की खरीद फरोख्त में भी घोटाले किया गया है।
प्रधानमंत्री बोले कि आपदा को अवसर में बदलो और छत्तीसगढ़ के एक क्वारंटाइन सेंटर के कर्ता धर्ता सरकारी मशीनरी की मदद से आपदा के अवसर का लाभ उठाने में जुट गए। नतीजा यह हुआ कि कांकेर जिले के इमलीपारा क्वारंटाइन सेंटर में 580 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर खरीदा गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे भ्रष्टाचार का खुला खेल बता रहे हैं, तो वहीं अफसर इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। लॉकडाउन के दौरान इमलीपारा के क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों व छात्र छात्राओं को ठहराया गया था। सूचना का अधिकार के तहत मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि क्वारंटाइन सेंटर में सब्जी बनाने के लिए टमाटर प्रति किलो 580 रुपये की दर से खरीदने का बिल लगाया गया है, जबकि उस वक्त टमाटर की अधिकतम कीमत 20 रुपये प्रति किलो थी। टमाटर के साथ ही अन्य सब्जियों का बिल भी बाजार मूल्य से अधिक है। खरीदी की गई सामग्री के बिल में जीएसटी नंबर और टिन नंबर तक नहीं दिया गया है। इस सेंटर में लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बनाने के लिए 1,67,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। स्थानीय विधायक व राज्य सरकार में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने इसे अफसरों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का खुला खेल बताया है। आइए अब बात करते हैं बंगाल की, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बढ़त लेने के लिए हाथ पांव मार रही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता और विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 2016 में विष्णुपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विष्णुकांत उसी साल जुलाई में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद भट्टाचार्य पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में पार्टी के मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए थे। एक साल के भीतर ही तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। कुछ मुद्दों पर पार्टी से नाराज विष्णुकांत अब उन मुद्दों को सुलझाने की बात कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में वापसी को लेकर खुश भी हैं। दोस्तों, अगर आप ये खबर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।